बट जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, बात बड़ी अच्छी करना चाह रहे हैं। टॉपिक बड़ा मज़े का है। टॉपिक ये है कि व्हाट्सएप खोलो तो एक ही चीज़ निकलती है, आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ आती है जिस आवाज़ में लिखा होता है कि क्या आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट पे उतने पैसे मिलेंगे, फ़लाँ करने पे फ़लाँ मिलेगा, फोर्सेज का ग्रुप ज्वाइन करें, दूसरा ग्रुप ज्वाइन करें, पता नहीं क्या क्या। आप 20 फ्रेंड्स को लाएंगे तो 40 से मल्टीप्लाई होके 980 होके आप अगले दिन ही बिल गेट्स बन रहे होंगे। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा चेक करते हैं, डिटेल्स देखते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली ये लोग एक चीज़ करते हैं जिसे आम लफ्ज़ों में और मार्केटिंग के टर्म्स में पिरामिड कहा जाता है या नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब हमारी देसी टर्म में इस चीज़ की लाइक सिमिलैरिटी या मुशाबत है, वो एक चीज़ से है जो कि एक पुरानी टर्म यूज़ होती थी, एक पर्सनैलिटी थी बाय द नेम ऑफ डबल ए शाह। अब डबल ए शाह का जो करेक्टर था वो ये क्या करता था कि लेफ़्ट से पैसे लेके राइट में दे दिए, राइट से लेके लेफ़्ट में दे दिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने 4000 दिए, उसको कहा जी तुम्हारे 4 के 8 मिलेंगे। अब उसके 4000 लेके उसने अपने सर्कल में डाल लिए कि अगले से 4 लिए, उसको जब रिटर्न मिली वो अपने 2-4 और दोस्त ले आया, तो एक सर्कल बन जाता है जिस तरह एक सर्किट का बल्ब होता है, एक पैरेलल इसको आप कह सकते हैं कि स्नैरियो होता है। अब इस सारे स्नैरियो में इन लोग चलते रहते हैं, आपको रिटर्न्स देते रहते हैं अल्टील अनलेस इनका एक सर्कल ख़राब ना हो। इसमें ना ये कुछ कमा रहे होते हैं, ना कोई अंडरलाइंग एसेट होता है, ना कोई अंडरलाइंग प्रोडक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक पपलू सा इन्होंने बजाया होता है जो कि पूपू पूपू करता रहता है। उस पूपू में कोई भी इन्वेस्टर की पेमेंट मिस हो गई या कोई भी सिनेरियो हो गया या बीच में किसी एक आधे को इनका पता लग गया तो वहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं। तो 90% ऑफ पाकिस्तानी जिसमें लालच में आके 50,000, 60,000, 70,000 इतने मंथली सेविंग्स इस चीज़ में लगाते हैं और एंड में पता लगता है कि वो जो फोर्सेज वाली अवाम थी या दूसरी अवाम थी वो नहीं थी। अब फोर्सेज का मैंने नाम बहुत ज़्यादा लिया है। फोर्सेज इज़ बेसिकली ए रेप्लिका कॉपी पेस्ट जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड करता है, जो कि ब्लॉकचेन इज़ ए इनक्रिप्टेड लेजर्स जहाँ पे आपके इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन स्टोर होती हैं। क्रिप्टो करेंसी है, इसके डिटेल्स में हम अभी नहीं घुसते। अब फोर्सेज एक साहब ने बनाया था, साहब के नाम है जी मिखाइल, व्लादिमीर और सर्गे। अब ये नाम सुन के समथिंग केम इनटू माइंड एंड दैट थिंग इज स्टिंजी, दीज आर रशियंस एंड यू नो दैट दीज गाइज दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। So none of these, when I googled them, very shabby things came into mind. I went to their VK and things बड़ी different थी। VK basically Facebook का रशियन वर्जन है, वहाँ पे Facebook हमारे वाली नहीं है, उनकी और है। ये कुछ लोगों को तो पता होगा जो कि दूसरी माइंड वाले लोग हैं। खैर अब इसमें जो मेन मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा ये है कि फोर्सेज को इन्हीं ट्रांजैक्शन में लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का झांसा दे के, जो हमारे भी लाइक चल रहा है, तो उसमें इन लोगों ने एक वो नेम यूज़ किया था, लोला फरारी के नाम से एलियस यूज़ किया था, जिसको लाइक इन्होंने मेन फाउंडर्स बना के पिच किया। और यही वो बबल एक से लेके दूसरे को, दूसरे से लेके तीसरे को ब्रस्ट हुआ, तो ये सारे बीच में टाइम फिश हो गए। अब इसमें लाइक जो मेन कंसर्निंग है, ना ये कहीं पे रजिस्टर्ड है, ना इसका कोई लेजर रिकॉर्ड है, ना ही SEC पे रजिस्टर्ड है। ट्रांजैक्शंस ये लोग करते हैं, 4-5 महीने इनका बोरिया बिस्तर एक जगह से चल रहा होता है, थोड़े से प्रोमिनेंट होते हैं, ये अपनी वेज और वो मेथड्स बदल लेते हैं और आप लोग एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेविंग्स को खो बैठते हैं। और इस वजह से जो एक इंडस्ट्री है फ्रीलांसिंग की या दूसरी, उससे लोगों का इंटरेस्ट हट रहा है। तो ये एक नेगेटिव पर्सोना है, माशाल्लाह इसमें हम यदे तुला रखते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है दूसरी के, अच्छा जी तो ये तो एक ख्याल है कि लेकिन आप लोगों ने क्रिप्टो दूसरी तीसरी चीज़ें ट्रेड करनी है, कहाँ करें। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, वो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स। पाकिस्तान में अभी तक ना ही इसकी कोई डेफिनेशन डिफाइंड है, लाइक क्रिप्टो लीगल है, इलीगल है, इसकी कोई ऐसी स्टेटस नहीं है। तो एक किस्म की एलियन है। एलियन उस चीज़ को कहते हैं जिसका कुछ पता ना हो। तो अब इसमें जो मसला आ रहा है, मसला फिर वही है कि बंदा करना चाहता है, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या में अब आप लोगों को फंसाया जाता है OctaFX जैसी कंपनीज आके, जो कि आपके ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मशहूर जिन्हें कख पता नहीं होता, इन्हें यूटिलाइज करती हैं और आपको OctaFX पे कॉपी ट्रेडिंग जो कि बोट्स के थ्रू मैकेनिज्म है वो कराया जाता है। लेकिन उसके भी नुकसान ये हैं कि ना ही OctaFX पाकिस्तान में कहीं रजिस्टर्ड है, ना ही OctaFX SECP जो कंपनी को सर्टिफाई करता है रजिस्टर्ड करता है उधर रजिस्टर्ड है, ना ही इसका किसी रेगुलेटर के साथ कोई एसोसिएशन। OctaFX एक ऑफशोर कंपनी है जो कि
कैरेबियन वाली साइड पे, और यहाँ उसकी कुछ एंटिटीज़ रजिस्टर्ड है इन साइप्रस और अदर कंट्रीज़, वहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में लीगली आपका इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इस वजह से बहुत से लोग यहाँ पे स्टार्ट में दे आर अर्निंग, फिर वो जो बोट्स होते हैं दे ट्राई टू लोन इनटू द स्कैम्स। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ आ जाती है बाइनेंस। बाइनेंस व्हेन इट स्टार्टेड, बाइनेंस वाज रियली गुड, सब अच्छा चल रहा था बड़े पैसे में। बाइनेंस की कोइन 620 तक गई, फिर नीचे आई, फिर कभी ऊपर गई, एक पिंग पोंग चल रही है क्रिप्टो की, वो सब कुछ हो रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाइनेंस का मेन राइवल था FTX। FTX एक MIT के लाइक हम कह सकते हैं कि वो एक सॉर्ट ऑफ वन शॉट वंडर, जिस तरह पाकिस्तान में आपको एक याद होगा कि लोग आते हैं छोटी सी चीज़ करके वायरल होते हैं, फिर कोने खुरदरों में ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता। यही चीज़ FTX ने की। ये सागा मैं आपको तो बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन FTX का जो एंड हुआ ग्लोबली, लोग अपने लाइक 300 बिलियन प्लस एसेट से हाथ धो बैठे, वैल्यूएशंस ख़त्म हो गई क्योंकि FTX ने मनी साइफन करके अपने सारे ट्रेड्स अपनी एक और कंपनी अल्मीडा रिसर्च के थ्रू ट्रेडिंग करके, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड चला रही थी, ये सारे फंड्स चोरी किए। अब ये सारा सिनेरियो है, इसमें बाइनेंस पे भी सीरियस डाउट्स आते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाए तो कैसे की जाए। और लेकिन हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उससे पहले हम ट्रेडिंग्स के बेसिक डायनामिक्स भी जाने, चीज़ों के डायनामिक्स भी जाने। और खुदारा आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, बाइनेंस में इन्वेस्ट करें, कहीं और इन्वेस्ट करें, एक चीज़ सोच के करें कि क्रिप्टो के पीछे कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ें जो NFTs हैं, दीज आर जस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट फिएट और गोल्ड और एनी अदर थिंग, सो यू हैव टू मेक श्योर व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग। और किसी भी आप बाइनेंस कोई और, मैं दोबारा बाइनेंस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि व्हेन इट कम्स टू माइंड देयर आर 3 to 4 कंपनीज विच आई कैन से आर लीजिटिमेट बट रिस्की। इसमें बाइनेंस के अलावा कोइनबेस है, आपके पास eToro है, उसके अलावा आपके पास fx.com है। अब यू कैन गो एंड ट्रेड देयर बट यू हैव टू नो द रिस्क एंड लिमिट।